हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप स्टॉक एंड अकाउंट बिलिंग सॉफ्टवेयर को किसी भी मैन्युफैक्चरिंग का जो होता है अपना, चाहे आप टी कप्स मैन्युफैक्चर करते हो, चाहे कपड़े मैन्युफैक्चर करते हो, चाहे आप अपने वाटर बॉटल्स मैन्युफैक्चर करते हो, चाहे किसी भी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग हो, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके लिए आप स्टॉक एंड अकाउंट बिलिंग सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे उसके बाद आपको मिल जाएगा होम पेज, जहाँ पे जैसे कैश कितना या सेल कितनी हुई, परचेज कितनी हुई, आपके एक्सपेंस कितने हुए, ये सब नंबर्स दिख जाएंगे। उसके अलावा आपके डे टू डे बिजनेस में जितने भी शॉर्टकट काम आने वाले हैं वो लगभग शॉर्टकट सारे यहीं पे बाहर ही रखे हुए हैं। ठीक है। अब जैसे कि सबसे पहले अपन शुरू करते हैं प्रोडक्ट ऐड करने से। प्रोडक्ट ऐड करने से भी पहले अपन डालते हैं अपने रॉ मटेरियल। इस वीडियो में अपन रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना, दोनों को मैनेज करना, रॉ मटेरियल परचेज करना, फिनिश गुड्स को सेल करना, वो पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। अगर आपको सिर्फ सेलिंग और परचेज वगैरह के लिए चाहिए तो आप हमारे दूसरे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, उनमें सिर्फ सेलिंग वगैरह का प्रोसेस बताया हुआ है। इसमें कंप्लीट एंड टू एंड प्रोसेस होने वाला है। रॉ मटेरियल ऐड कर दिया। अब सबसे पहले मैं डालूंगा रॉ मटेरियल्स। ठीक है। तो जैसे आप एक बार मैं इसको बंद करके ऐड प्रोडक्ट, अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नेम सेलेक्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल वुड कोई भी मेरा रॉ मटेरियल हो सकता है किसी भी चीज के लिए। अब उसका सेलिंग प्राइस 0 कर दूंगा क्योंकि मैं उसे सेल नहीं करता बट मैं परचेज करता हूँ, और वो आती है 40 रुपए पर किलोग्राम। जो भी आप समझ रहे, क्विंटल समझ रहे हैं, क्विंटल आपकी इच्छा की बात है, जो भी यूनिट आप चाहें वो यूनिट आप रख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा इन सब में कुछ भी और डिटेल्स अपने को डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपन ने ऐड कर दिया। अब इसको ऐड कर दूंगा, वुड हो गया। एक और मैं रॉ मटेरियल ऐड कर दूंगा जो कि है अपना वाटर। ठीक है। अब इसका 0 और 300 रुपए पर मान लीजिए अपन टन का मान लेते हैं। आप इसमें है ना टैंकर को एज ए यूनिट भी ऐड कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊं कैसे। सेटिंग्स, अदर्स, व्यू पे आते हैं और टैंकर ऐड कर दिया। इसको बंद कर देते हैं। जो वाटर टैंकर होता है बेसिकली जो पानी का एक टैंक होता है वो बात करें अपन, तो वाटर और 0 और इसकी सेलिंग प्राइस परचेज 300 का आता है, जिसमें अपना एक टैंक फुल हो जाता है पानी वाला, जो अपने बड़े टैंक्स लगे रहते हैं। आपका जिस टाइप का बिजनेस हो ना उस टाइप का रेफरेंस लेके समझ सकते हैं। अब हर एक बिजनेस को एक साथ समझा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। अब इसके बाद मान लीजिए जो फिनिश गुड्स बनता है ना मेरा, वो बनता है वाटर बॉटल। ठीक है। वाटर बॉटल बनता है जिसको मैं सेल करता हूँ। यूनिट चेंज कर लेते हैं पहले। पर बॉक्स की बात कर लेते हैं। 9 पीस का जो बॉक्स होता है उसमें पर बॉक्स की जो रेट रखता हूँ मैं, वो रखता हूँ मान लीजिए 30 रुपए, क्योंकि वो सस्ती पड़ती है थोड़ी सी। ठीक है। उसके बाद अब देखिए जो मेन जो गेम होता है वो यहाँ पे होता है। अब इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है, वाटर लगता है। अब ऐसे मान लीजिए एक टैंकर में अपने 500 लीटर का मान लीजिए एक टैंकर को, और एक पैकेट में 10 बोतल होती है, तो यानी एक टैंकर में 50 बॉक्स बन जाते हैं। ठीक है। तो एक बॉक्स बनाने में कितना पानी लगा, 1/50। ठीक है। जो कि आप इजीली कैलकुलेटर में कर सकते हैं। ये सब कुछ वन टाइम कैलकुलेशन होती है। देखिए एक बार ही आपको ये कैलकुलेशन करनी होती है, फिर सिस्टम अपने आप इसको कर लेता है कैलकुलेट। 0.2 टैंकर लगता है। ठीक है। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है अपना वुड। ठीक है। वुड में क्या रहेगा आपका कि वुड कितना लगता है। मान लीजिए कोई भी XYZ प्रोसेस है जिसके कारण वुड कंज्यूम होता है। हालांकि मुझे और कुछ एग्जांपल लेना चाहिए था, बट ठीक है वुड ले सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं 1 किलोग्राम लगी, तो आपकी पर बॉक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रही है ना वो 46 रुपीज पड़ रही है, वो यहाँ पे आपको पता चल रही है। ठीक है। ये आपकी प्राइस वगैरह ऑटोमेटिक ले लेते हैं। उसके अलावा जो अब आपके इसमें एक्सपेंस लगते हैं कि मान लीजिए आपको टी एंड स्नैक्स खर्चा करना पड़ता है, पर बॉक्स के 20 रुपए लग जाते हैं, कुछ भी आप इसमें ओवर एड एक्सपेंसेस वगैरह उस टाइप से ऐड कर सकते हैं। अब देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 66 हो गई। अब अगर आप चाहते हैं कि ये अपने आप एक्सपेंसेस में भी चले जाएंगे, जो खर्चा यहाँ पे दिख रहा है वो अपने आप खर्चे में भी चला जाए, तो वो यहाँ पे टिक कर सकते। अब इसमें ना मैं 2 ऐड कर रहा हूँ और इसको 50 रुपए रखता हूँ, और फ्यूल को मैं एक्सपेंसेस में ऐड नहीं करूंगा। ठीक है। ये मैंने कर दिया। उसके बाद इसको ऐड कर दूंगा। ये आपका ऐड हो गया वाटर। ठीक है। वाटर ऐड होके आ गया अपना।
उसके बाद जैसे आप स्टॉक्स एंड सर्विसेज में जाएंगे, प्रोडक्ट्स में जाएंगे, तो आपके सारे प्रोडक्ट्स, उनके डिटेल्स क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली। जैसे वाटर पे आ जाएंगे तो वाटर की जितनी भी डिटेल्स है वो सारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो अपन ने उसकी परचेज प्राइस रखी थी 300 वो मिल गई। अब अगर ऐसे ही वाटर बोतल आएंगे तो उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, HSN क्या क्या एक्सपेंस एंड ऑल, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए, अब अपन ने कर ली वाटर बोटल्स मैन्युफैक्चर, मान लीजिए 100 बॉक्स, तो आपको आना है जस्ट स्टॉक अपडेट में। इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर वाला भी प्रोसेस होता है, वो किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वाली वीडियो को थोड़ा सिंपल रखते हैं। तो वाटर बोतल सेलेक्ट करूंगा और मैंने नाम ही गलत डाल दिया, वाटर बॉक्स रखना चाहिए था, ठीक है। शो कर दूंगा और आज की तारीख में मैंने मैन्युफैक्चर किया। अब आप देखेंगे ना तो ये मुझे डाउनलोड, अब आप देखेंगे तो वाटर अपने आप -2 हो गया। क्यों? क्योंकि एक बोतल के लिए, एक बॉक्स के लिए लगता है 0.2 लीटर्स, ठीक है, 0.02 टैंकर। तो अब 100 के लिए लगेगा -2 टैंकर, तो वो 2 कम हो गया। अब एक बॉक्स के लिए लगती है 1 किलो वुड, तो वो अपने आप 100 किलो माइनस में चला गया। अब अगर अपन स्टॉक मोमेंट पे आके वाटर पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा भी देगा कि न्यू स्टॉक ऐड किया था तो इसलिए कम हो गया। वहीं वुड पे क्लिक करेंगे दिखा देगा, और वाटर पे करेंगे तो ये दिखा देगा कि आपकी इंक्रीज हुई है। तो ये वाली चीज हो गई, अपना स्टॉक ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, जो जो लगना था वो अपने आप कंज्यूम हो गया और फाइनल प्रोडक्ट में बन गया। अब देखिए, एक बार अकाउंट्स में आके अपन ने क्या क्या डाला था, इसमें फ्यूल डाला था, देखिए फ्यूल डाला था और एक डाला था टी&डी स्नैक्स। अब क्योंकि फ्यूल को अपन ने सिर्फ दिखाने के लिए रखा था कि वो सिर्फ खर्चा लगता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में दिखा दो कॉस्ट में, वैसे कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा, तो इसलिए ये आपका यहाँ पे आ गया। अब लेकिन टी&डी स्नैक्स में अपन ने डाला था कि ये अपन को एक्सपेंस में दिखाना है, तो देखिए एक के लिए 20 डाला था तो 100 के लिए 2000 अपने आप आ गया, और इसका बैलेंस भी माइनस में हो गया क्योंकि ये अपन ने खर्चा कर दिया। अब आप इसको जैसे पेमेंट कर देंगे तो ये आपके कैश से कम हो जाएगा, जिससे भी आप पेमेंट करेंगे, जैसे एड एक्सपेंस, और 2000 उसने आपने उसको दे दिए, जो भी खर्चा वाला था, चाहे ओवर हेड एक्सपेंसेस हो, सैलरी हो, किसी भी तरह से ऐड, तब ये कैश से कम हो गए क्योंकि आपने कैश दिया होगा। अगर बैंक से देते तो बैंक से कम हो जाते। तो इस टाइप से आपके एक्सपेंस भी साथ साथ मैनेज होते रहते हैं। अब वापिस से एक बार स्टॉक्स वाले में आएंगे और यहाँ पे आके देखेंगे अपन, तो यहाँ पे अपने को मिलने वाला है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने स्टॉक अपडेट का देख लिया, मूवमेंट का देख लिया। तो इस तरीके से आप जो मैन्युफैक्चर करते हो उसको इसमें ऐड कर सकते हैं और आपका वो आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये माइनस में चले गए तो अब अपन ऐड परचेज करते हैं, मान लीजिए जो भी आपका सप्लायर होगा वो आप ऐड करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इन सेक्शन को थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी रहे, बाकी जब आप ट्रेनिंग लेंगे और हमारी टीम आपको सपोर्ट देगी और सेटअप करवाएगी तब वो पूरा डिटेल में समझाने वाली है। मान लीजिए इनसे मैंने टैंकर मंगवा लिया, 10 टैंकर मंगवाए थे, 30,000 हो गए, ठीक है, एक सेकेंड, 100 टैंकर मंगवाए थे, उनके 30,000 हो गए, ऐड परचेज कर दिया, ये हो गया। उसके बाद आपको जो वाटर देखेंगे तो आप इन स्टॉक दिखा देगा 90, पहले -2 था, 100 कर लिया तो माइनस हटके प्लस का 98 हो गया। तो इस टाइप से जब आपकी इन्वेंट्री आती है नहीं तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। अब मान लीजिए अपन ने बिल बनाना है, वाटर बोतल सेलेक्ट किया, कितने बॉक्स बेच रहे हैं, 10 बॉक्स, 10 बॉक्स का एक का 30 रेट है, अपने आप 300 आ गया। इसमें प्राइस अलग अलग भी रख सकते हो, होलसेल की अलग, रिटेलर की अलग, और कस्टमाइज प्राइसिंग अलग अलग रखना, वो सब कुछ इसके अंदर हो जाता है। एक वीडियो के अंदर इतना समझाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसलिए एकदम बेसिक से देखते हैं अपन। और आपको बस प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, क्रिएट सेलेक्ट करना है, ये आपका बिल बन के आ गया। अब इसमें आपका कंपनी का नेम, लोगो, GST नंबर, फूड लाइसेंस, जो भी लाइसेंस वगैरह हो, मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज की करते हो, जो लाइसेंस वगैरह लगते हो वो सारे लाइसेंस और ये सब डिटेल्स आ जाती है। क्या प्रोडक्ट था उसकी सारी डिटेल्स वगैरह आ जाती है नीचे, टोटल वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, टर्म्स कंडीशन वगैरह, बैंक डिटेल्स, पेमेंट का QR कोड, 1000 ऑप्शन है, सब लग जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं कि क्या क्या चालू रखना है, क्या क्या नहीं दिखाना। टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं, A4 थर्मल, जिस पे भी प्रिंट निकालना चाहिए सब पे प्रिंट निकलता है, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, A5, A4 का आधा, A4 सब पे। हेडर फुटर चेंज करना, टर्म्स चेंज करना, और ये जो 11 फील्ड्स है ना, ये आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो नाम इनका, इन सब का नाम भी चेंज हो जाता है।
यहीं से आप शेयर कर सकते हो, डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो। स्टार्ट न्यू इनवॉइस करूंगा तो अब नया इनवॉइस बना सकता हूँ। अब इनवॉइस में मैं आपको और ऑप्शन बताऊँ, इनवॉइस नंबर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, आगे पीछे की डेट की बिलिंग कर सकते हो। अगर 10-15 कस्टमर का माल एक साथ निकल रहा है तो 10-15 बिल एक साथ चालू रख सकते हो। जिसका पूरा होता जाए उसका क्रिएट कर दोगे तो उसको इनवॉइस नंबर मिलता जाएगा। उसके अलावा आप इधर 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो वॉक इन कस्टमर को चंती ग्राहक आता है तो उसे भी ऐड कर सकते हो। एडिशनल डिस्काउंट दे सकते हो, कोई डिलीवरी चार्ज लगा रहे हो, पैकेजिंग का चार्ज ले रहे हो, अदर चार्जेस ले रहे हो। मान लीजिए बिल किसी और के नाम बन रहा है, जा कहीं और रहा है तो शिपिंग डिटेल डाल सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल डाल सकते हो और अदर डिटेल्स। मतलब कुल मिला के ऑप्शंस अनलिमिटेड आपको मिलने वाले। चाहे आप किसी भी सेक्शन में जाओ आपको अनलिमिटेड ऑप्शन मिलने वाले और आपको मोस्टली काम यहीं से कंट्रोल हो जाता है। अब देखिए जैसे सेल्स में आगे जाते हैं तो यहाँ पे सारी इनवॉइस वगैरह आपको मिल जाते हैं। कोटेशन बना के देना हो यहाँ से दे सकते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस बना सकते हैं, सेल्स का ऑर्डर बना सकते हैं, आप सेल्स का रिटर्न बना सकते हैं, परचेज आ गई परचेज ऑर्डर बना सकते हैं, परचेज रिटर्न बना सकते हैं। अकाउंट्स में सारी अकाउंटिंग का काम हो जाएगा। मैं इन सेक्शन को सिर्फ ऊपर से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सबकी डिटेल वीडियो अलग से अवेलेबल है। एक एक सेक्शन को अगर समझाऊंगा तो ये वीडियो 4-5 घंटे की चली जाएगी। स्टॉक्स का आपने देख लिया, जीएसटी एंड रिपोर्ट्स में जैसे सेल्स वाइज प्रॉफिट लॉस कितना हुआ एंड ऑल वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। बैलेंस शीट में आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट प्रोडक्शन एंड ऑल सब कुछ वो मिलने वाला है आपको। रोल्स एंड यूजर्स ये सिर्फ क्लाउड बेस वाले या कह लीजिए ऑनलाइन वर्जन के लिए होता है, जो मल्टीपल यूजर्स रखना चाह रहे हैं कि मैन्युफैक्चर करने वाला दूसरा है, सेल्स का दूसरा है और गेट पास बनाने वाला दूसरा है, तो उनके लिए ये होता है। ऑफलाइन वर्जन अगर आप लेते हैं तो उसमें ये सेक्शन आपको नहीं मिलता, उसमें सिर्फ आपका 2 यूजर होते हैं, एक डेस्कटॉप एक मोबाइल। इसमें आप चाहें जितने डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं, उनकी परमिशंस अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या क्या परमिशन चाहिए, क्या नहीं चाहिए एंड ऑल। बल्क अपलोड कर सकते हैं, सेटिंग्स में काफी सारे ऑप्शन हो जाते हैं। बाकी देखिए ऑप्शंस इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने चाहिए होते हैं लगभग सारे आपको मिल जाएंगे। उसकी इंक्वायरी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी टीम पूरा आपको डेमो सेटअप सब कुछ करवा के देगी और आपको बिजनेस के हिसाब से उसको जो मॉडिफिकेशन भी चाहिए होगा तो वो भी हो जाता है, ठीक है। और बाकी पूरा सेटअप और ट्रेनिंग हम करवा के आपको दे देते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही।